नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक ऐसा पिलर पे आज हम बात करेंगे जो आईएएस एस्पिरेंट या पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम इस जर्नी को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं कि सिलेबस को कैसे समझें, उसको पढ़ें कहाँ से, रिसोर्स कहाँ से इकट्ठा करें। इन सब के अलग तरीके देखा जाए तो एक ऐसा सेगमेंट जो हर किसी विद्यार्थी को ज़हन में दर्द पैदा करता है, जिसको मैं आंसर राइटिंग कहता हूँ। आंसर राइटिंग एक ऐसा पिलर है, जो हर किसी भी स्टूडेंट को रेडी करना ही होगा। इट मीन्स मतलब अगर ज्ञान आपके पास 25, 30, 40% है तो चलेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क का जमाना। लेकिन आपकी कॉपी में लिखा क्या गया है, आपकी कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, आपकी कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर समझ क्या रहा है, आपने शब्दों का क्रम कैसे इकट्ठा किया है, आपका प्रवाह कैसा है, आपका इंट्रो पार्ट कैसा है, आपका मेन पार्ट कैसा है, आपका कंक्लूजन कैसा है। इट मीन्स मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो यूपीएससी की जर्नी, स्टेट पीएससी की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसलिए मैंने ये पिलर जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, इसकी कोई फीस नहीं है। और ये जो है 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को कि कैसे कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर है। मेंस आंसर राइटिंग जो है, अगर आप 2023 दे रहे हैं, 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, बहुत सारे दिमाग में रहता है कि पहले हम पढ़ लें 1-2 साल, तब हम लोग आगे करेंगे एनसीईआरटी पढ़ लें। लेकिन सोचिए, इमेजिन करिएगा, अगर आपने डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करी तो ये मान के चलें, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है पहले सब्जेक्ट रेडी कर लें, पहले पहले हम सिलेबस रेडी कर लें तब करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि टॉपिक रेडी है, स्टार्ट करिएगा। आइएगा पूरी जर्नी को समझते हैं, हमें क्या करना है, पूरी कहानी समझेंगे कि आपके सामने क्या दिखे। अभी जो है आपके सामने 3 बैचेस जो है यहाँ पे आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। अब ये 3 बैचेस जो फ्री हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 5 जून से। तो 5 जून से पहला बैच ये वाला मेंस आंसर राइटिंग का स्टार्ट हो रहा है। अब ये मेंस आंसर राइटिंग का बैच जो स्टार्ट हो रहा है, आइए समझते हैं कि इसके पीछे, जानते हैं पूरी कहानी कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, क्या आपको मिलेगा इसमें, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ये सारी कहानी आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, रही बात आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग इसलिए जरूरी है कि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है, तो वहाँ शब्दों का क्रम, डायग्राम मेथड या पॉइंट टू पॉइंट मेथड, या कैसे आपने शब्दों का चयन किया गया, ये सब उसको वहाँ चेक किए जाएंगे। इसलिए पहले पॉइंट बनती है कि वाई नीड। तो देखिएगा, आपके पास इतना अपार ज्ञान है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। आपको सीक्वेंस वाइज प्रश्न की डिमांड के अनुकूल लिखने का तरीका नहीं आता। इवन अगर कहा जाए तो यहाँ नंबर मिलेंगे कहाँ से? नंबर मिलेंगे मेंस में। अगर यूपीएससी में जाएंगे तो 1750 नंबर का मेंस होता है। अगर उसमें जीएस जाएंगे तो जीएस के जो पेपर है यहाँ पे 1000 नंबर के होते हैं, 250 के 4 नंबर होते हैं, बाकी इसमें एससी भी रहा, फिर ऑप्शनल भी रहा। तो यहाँ हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो 1000 नंबर में कहाँ से, सोचिएगा, ये इवेलुएट कहाँ से हो रहा है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर यूपी पीसीएस में जाएंगे तो यूपी पीसीएस में भी वहाँ 800 नंबर का मेंस होता है, 200 के। अब तो वहाँ पे कह सकते हैं कि 6 पेपर कर दिए गए, तो अब यहाँ पे आप सोच लीजिएगा 400 और 1200 नंबर का यहाँ पे क्या हो चुका है? अब 1200 नंबर का यहाँ पे पूरा मेंस में जीएस का पार्ट हो चुका है। तो वहाँ 6 पेपर हो चुके हैं, वहाँ पे अभी 4 पेपर हैं। तो अब पॉइंट ये निकल के आता है कि यहाँ नीड क्यों? नीड, आप सोचो, इमेजिन करिएगा, हमारी तैयारी में और तैयारी को रिप्रेजेंट करने में, यानी हमारी मेहनत में और सफलता के बीच में एक अनुपात होता है। मेहनत हर कोई विद्यार्थी करता है, लेकिन सफल होने के लिए स्मार्ट वर्क हमें कैसे करना है, उसके तरीके जो ध्यान रखना। आप उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, आप किन शब्दों का चयन करेंगे, कितने प्रश्नों के आप उत्तर लिख पाते हैं, उनके लिखने का प्रवाह कैसे होता है, उनका क्रम कैसे होता है, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? आंसर राइटिंग में। तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? आंसर राइटिंग से। इसलिए ये बहुत जरूरी सेगमेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है, आपसे प्रश्न की डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे हो, प्रश्न का पूछा क्या क्या है उसके कीवर्ड को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। आपने इकट्ठा कर रखा है, नॉलेज इकट्ठी कर रखी महिलाओं के एम्पावर के बारे में, लेकिन वो पूछा कुछ और गया गया है, तो वहाँ कैसे लिखोगे? इसलिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है प्रश्न को लिखते समय। फिर यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है, हम इसमें करेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेके बात करेंगे। बेसिक कहाँ से होगा? एनसीईआरटी से। एडवांस कहाँ से होगा? ऑथेंटिक बुक से या एडवांस क्वेश्चनों से। तो हम इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रश्न के लास्ट में लिखे होते हैं, जैसे व्याख्या करें, आलोचना करें, समीक्षा करें, वर्णन करें, आलोचनात्मक वर्णन करें, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। व्याख्या करें, जो भी अपने शब्दों में बयां करें, ऐसे वर्ड होते हैं। यानी इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, अगर जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे, उसके अर्थ के होने की वजह से प्रश्न की डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। इन वर्डों को विशेषकर ध्यान रखते हुए लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात आती है कि हमें वर्ड लिमिट,
वर्ड लिमिट का मतलब ये रहा कि हमें ऐसे शब्दों को, चाहे अब 150 वर्डों में पूछा गया, यूपीएससी में 150-250 वर्डों में जीएस में प्रश्न पूछता है। अब 150 का मतलब ये नहीं बिल्कुल 150 ही लिखना है, इसका मतलब आप कितने लिख सकते हैं, कितने ज्यादा लिख सकते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग यहाँ एक सीक्वेंस के माध्यम से करेंगे। फिर यहाँ पे पैराग्राफ में लिखें, डायग्राम में लिखें, कैसे लिखें, ये बड़े गंभीर विषय बन जाते हैं। तो सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस लेके हम आंसर राइटिंग को, इसमें ध्यान रखना, आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसकी बात करें यहाँ पे बैचेस के, आपको क्या मिलेगा इस बैचेस में जुड़ने से। पहली बात तो बैचेस में आपको डेली आंसर राइटिंग मिलेगी। डेली आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आप पर डे अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे, एक्टिव मोड में। आप 2023 दे रहे हैं, 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, उसके लिए जरूरी है डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग। इसका मतलब ये रहा कि अपने जीवन काल में आपको यूपीएससी की जर्नी में 2,500 से 3,000 प्रश्नों का अभ्यास करके ही जाना। नहीं करोगे तो फिर बार बार क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न की लाइन नहीं बन पाएगी लिखते समय। इसीलिए यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग करेंगे, 1 करें 2 करें, ये सीक्वेंस लगातार पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 3 4 5 चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि कंबाइन लिखना आप सीख जाओगे, राइट। उसके बाद यहाँ आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका यहाँ आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। मॉडल आंसर का मतलब कि इसके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। इट मींस मतलब बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, राइट। आगे यहाँ पे डाउट सेशन भी होगा कि आप जब मॉडल आंसर लिख के भेजेंगे अपने प्रश्न को, तो उसके बाद जब एप्लीकेशन में अपलोड होगा तो वहाँ पे आपके सामने हमारी जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी कि हाँ आपका प्रश्न में ये छोटी छोटी कमियां हैं, इन पे कहीं ना कहीं आप सुधार करिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन देखिएगा, पहले हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू में प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन जितने होते हैं वो मेंस के प्रीवियस ईयर के वहां से करना चाहिए। तो लास्ट के 3-4 साल के पेपर को बड़े आराम से व्याख्यात्मक तरीके से लिख लेना चाहिए, जिससे लगे कि हमें एग्जामिनर की फिलॉसफी या उनके दिमाग की उपज का दिमाग में चल जाए पता कि कहाँ से प्रश्न वो बनाता है। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी, चाहे वो करंट अफेयर के हों, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों, टॉपिक के हों, या किसी इंटरलिंक करके चीजें पूछी गई हों, ऐसे आज के समय में आप देख पाते होंगे, अगर जीएस 1 में जाओगे सोसाइटी के पार्ट में भी कहीं ना कहीं गवर्नेंस के प्रश्न आ रहे हैं, करने का इकोनॉमी के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इंटरलिंक करते हुए एडवांस क्वेश्चनों को भी टैकल करना है। अब ये करेंगे कैसे, यहाँ हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे, यहाँ कंबाइंड टेस्ट भी करेंगे, GS1 GS2 GS3 GS4। इसका मतलब हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का मतलब आपके सामने जैसे अगर GS फर्स्ट में जाओगे तो वहाँ 12 यूनिट है, तो पहले पहली यूनिट से करेंगे, फिर दूसरी यूनिट से करेंगे, फिर तीसरी यूनिट से करेंगे, चौथी से करेंगे, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को इस बैच में ज्वाइनिंग होना है तो वहाँ ज्वाइन होने के लिए आपके पास एक रास्ता है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे LVIS पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से अपने आप को LVIS पे डाउनलोड कर लीजिएगा। आज शाम तक या कल तक देखा जाए तो इस पे हम लोग जो आंसर राइटिंग का सेशन है आपको मिल जाएगा, वहां आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाओगे। तो यहाँ एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां जाके आज शाम में ये क्रिएट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा कि मेंस आंसर राइटिंग का, वहां अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसका। दूसरी बात, यहाँ से आपको एक मेंटोर की आवश्यकता हमेशा रहती है। कोचिंग की मैं हमेशा कहता हूँ कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए एक मेंटोर, एक कोच की रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं समय समय पर गाइड करूंगा, डाउट सेशन करेंगे, गूगल मीट करेंगे, डायरेक्टली इंटरलिंक हो जाऊंगा आप लोगों से कि हाँ भाई कौन कौन समस्या आ रही है आपके अंदर, एक छोटे छोटे डाउट कौन से, क्योंकि यूपीएससी में छोटे छोटे डाउट बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ आप सब मिल जाएंगे। दूसरी बात, इसी के माध्यम से हमने पहली बार जो है यहाँ पे LVIS पे ही एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है NCERT। आपको पता होगा 2023 का पेपर देख के लग रहा होगा कि जब तक आप देखेंगे कि जब तक हम डीप डेप्थ नॉलेज नहीं इकट्ठा करेंगे, डेप्थ मतलब हम लोग बेसिक नॉलेज इकट्ठा नहीं करेंगे, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये सच है। इसीलिए बेसिक चीजों को रेडी करने के लिए आप PCS का एग्जाम दे रहे हो, UPPCS का एग्जाम दे रहे हो, RAS का एग्जाम दे रहे हो, BPSC का एग्जाम दे रहे हो, UKPSCS दे रहे हो, MPPCS दे रहे हो, या UPSC दे रहे हो, कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, इवन कोई से भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया के, चाहे वनडे एग्जाम भी दे रहे हो, तो उसके लिए जरूरी होता है कि कंसेप्ट क्लियर होना। तो कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप चीजों पर काम करोगे। इसके लिए मात्र 900 रुपए में, मात्र कितने रुपए में, 900 रुपए में NCERT बैच जो है 10th जून से स्टार्ट हो रहा है, 10th जून से। तो यहाँ इसके लिए भी आप यहाँ जाके कुछ नहीं करना है, आप यहाँ जाके इसको एनरोल कर लीजिएगा LVIS पे, और वहाँ पे NCERT बैच में जाके अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ चीज़ें इंटरलिंक करके होंगी, प्रीलिम्स के साथ मेंस के साथ क्वेश्चन भी करेंगे, ऊपर से डाउट सेशन भी होगा, PDF नोट्स भी मिलेंगे, डिबेट भी करेगी, हम आपके साथ ध्यान रखना कहीं ना कहीं टच करके पूछेंगे कौन कौन से डाउट हैं, और कंसेप्ट बिल्डिंग करते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे 5 जून से पहले पहले आप अपने आप को मेंस आंसर राइटिंग के लिए LVIS को अपलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको पर डे क्वेश्चन मिलेगा, पर डे आंसर मिलेगा, पर डे डिबेट करेंगे, ये सारी चीजें वहां होती रहेंगी। तो ठीक है, कैसी लगी चर्चा एक कमेंट करिएगा, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में सब लोग जुड़िएगा। बाकी ऐसे के लिए, करंट अफेयर के लिए मैं फिर आपसे डिबेट करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।